वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ऑनलाइन तरीक़े तदरीस में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। खुशामदीद, वेलकम। प्यारे बच्चों, आज हमारी रियाजी की दरसी किताब सफ़ा नंबर 69 पर सबक का उन्वान है ज़रब की पेशगी तैयारी, यानी ज़रब करने के लिए हम अपने आप को इस मश्क के ज़रिए तैयार करने जा रहे हैं। तख्ते सियाह पर कुछ तस्वीर हमने बनाई हैं, या तख्ते सियाह को हम उर्दू में तख्ते सियाह कहते हैं, इंग्लिश में इसको आप बोर्ड कहते हैं, ब्लैक बोर्ड कहते हैं, मराठी में फलक इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल तख्ते सियाह पर आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है 5 रिकाबी है और उनके नीचे चौकोन बॉक्स है। ये पेंसिल या पेन समझिए, 1 2 3 पेंसिल, उनके नीचे खाली बॉक्स दिए हुए हैं। इससे पहले कि हम आपको ये मश्क बताएं, हम आपको हमारी दरसी किताब में बाजी और शाहिद नाम के और रजिया नाम के ये तीनों के दरमियान जो मकालमा हुआ, जो उनकी बातचीत हुई और उन्होंने ये पेशगी तैयारी को किस तरह से आपस में एक दूसरे को समझाया, हम आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर 4 प्लेटें नज़र आ रही है। देखिए अपनी दरसी किताब 69 पर आप देख सकते हैं, 4 प्लेटों में 2-2 जाम रखे हुए हैं। जाम के लिए उर्दू में लफ्ज़ है अमरूद। क्या कहते हैं? अमरूद यानी जाम। अब यहाँ बागी ने सवाल किया, हर रिकाबी में कुल कितने अमरूद हैं? तो आप देखिए, हर रिकाबी में कुल 2 अमरूद है। एक रिकाबी में 2 अमरूद यानी 2 जाम है, और इस तरह की 4 रिकाबियां हैं। तो जुमला कितने होंगे? 2 2 4 2 6 2 8, यानी कुल अमरूद 8 है। ठीक है। अब इसको हम ज़बानी तौर पे आपको एक प्लेट में 2 अमरूद, इस तरह से 4 रिकाबियों में कुल अमरूद हुए 8। अब इसको समझने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? एक रिकाबी में 2, तो 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 मसावी 8। इतना अमल करने के बाद हमको ये 8 अदद हासिल हुआ। 8 अमरूद होते हैं। बाजी ने फिर समझाया कि समझो अगर इस तरह की 8 रिकाबियां भरी जाए तो कुल मिलाकर अमरूद कितने होंगे, यानी ऐसी 8 रिकाबियां रही, यहाँ 4 थी, अभी और 8 हो गई, तो फिर कितने अमरूद होंगे? तो फिर इस तरह से 2-2 करना पड़ेगा। एक प्लेट में 2 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 मसावी 16। अब कितनी लंबी लाइन हो गई जमा करने के बाद से, है ना? तो ये 2 जमा फिर 2 को 8 मरतबा लेकर एक जगह उनकी आखिरी में जमा करने पर 16 ये अदद हमको हासिल जमा के तौर पर हासिल। मगर इस तरह जमा करने के लिए क्या होगा? अगर से मैंने कहा कि अगर से 50 प्लेटों में 2-2 अमरूद है तो कुल कितने अमरूद हुए? तो आप 50 2-2 की जमा करते बैठेंगे तो उर्दू का हम जिस तरह सफ़ा लिखते, रियाजी का इस तरह से अमल एक सफ़ा भर जाएगा, काफी वक्त लगेगा, हमारे दीगर वसाइल भी इसके अंदर ज्यादा खर्च होंगे, पेन की इंक ज्यादा खर्च होंगी, पेंसिल ज्यादा खर्च होंगी, सफ़ा जो है कापी का वो ज्यादा लगेंगे, सफ़ा ज्यादा लगेंगे। बहरहाल ये एक वक्त तलब और देर पा अमल होगा। इस तरह से करने से बेदारगी भी आएगी। इसलिए रियाजी के अंदर जमा की मुख्तसर तरीन सूरत को ज़रब का अमल कहा गया है। आपको हमारी बात समझ में आएगी, यानी जमा की छोटी शक्ल का नाम ज़रब है। जमा की छोटी शक्ल, ये इतनी बड़ी जमा है, इसको थोड़ा सा और मुख्तसर करने के लिए, छोटा करने के लिए एक अमल निकाला गया, उसका नाम रखा गया ज़रब। अब यही बात अगर से आपको आसानी से हासिल करना है तो देखिए, 2 ज़रब 4 मसावी 8, 2 ज़रब 8 मसावी 16। जो अमल इतना लंबा, इतना दूर तक जा रहा, इतने अदद लिखना पड़ रहे, वक्त ज्यादा लग रहा, वो इतने मुख्तसर अमल के अंदर हो गया। तो ये जमा की मुख्तसर तरीन सूरत है। अब यहाँ पर देखो, ये 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 कितने हो गए? 2 4 6 8 10। 5 रिकाबियों में 2-2 जाम है बोले तो 10 जाम है, 10 अमरूद है। बात आ गई समझ में? अब इसी तरह नीचे है ये 3 3 जमा 3 जमा 3 मसावी कितने होंगे? 9।
यानी 3 जमा 3 6, 6 जमा 3 9। आगे बात समझ में। इसी तरह एक 4 डब्बे बनाए हुए हैं यहाँ पर, 4 जमा 4, 2 डब्बे बनाए हुए, 4 जमा 4 यानी 8 डब्बे हुए। कितने डब्बे हुए? 8 डब्बे हुए। तो हमारी दरसी किताब में ज़रब की पेज की तैयारी के तौर पर ये जमा का अमल आपको पहले बताया जा रहा है कि एक 5 प्लेटें हैं, उसमें 2 अमरूद रखे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये 2 अमरूद, ये 2 अमरूद, ये 2 अमरूद, ये 2, ये 2, यानी 5 प्लेटें, हर प्लेट में 2 अमरूद, तो जमा उनकी हुई 10। एक 3 पेंसिल, फिर 3 पेंसिल, 3 पेंसिल, इस तरह से 9 पेंसिल। अब इसको मुख्तसर अगर से करना है हम आपको तो बताते हैं। अब इसको अगर से इतना लंबा लिखने के बजाय अगर से आपने इसको 2 ज़रब 5 कर दिए तो जवाब आ जाएगा आपका 10, और इसको 3 ज़रब 3 कर दिए तो आपको जवाब हासिल हो जाएगा 9। तो ये हो गया मुख्तसर, ये इसका मुख्तसर हो गया, ये इसका मुख्तसर होगा, और यहाँ पे ज़रब का हिस्सा मुख्तसर हो गया। यानी हमारा वीडियो अब यहाँ पर हम खत्म करते हैं। आगे की ज़रब के बारे में जो मश्क है, हम मजीद आपको इसके बारे में अगले वीडियो में मालूमात देंगे। अब हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने कापी में इस मश्क को इस तरह से प्लेट में अमरूद को बनाइए, और हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 69 पर 69 पर जो मश्क दी हुई है, आप इसको लिखकर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर रवाना करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।